जब मैं 16 साल की थी तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी जो शुगर है 500 तक बढ़ गई है। वहाँ पे उन्होंने मुझे 3-4 गोलियाँ दी जो सुबह शाम मुझे खानी पड़ती थी, और उसके अलावा इंसुलिन के 15 यूनिट के इंजेक्शन जो मुझे पेट में लगवाने होते थे। ये ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे 15 डे के बाद छुट्टी दे दी और बोला कि आपकी ये इंसुलिन के इंजेक्शन और दवाइयाँ कुछ ही दिनों में छूट जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। 3 महीने बाद मैं फिर से बीमार हो गई और मुझे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना, और इंसुलिन की डोज जो थी वो डबल हो गई। ये सब मेरी अकेली के साथ नहीं हो रहा था, ये शुगर के सभी पेशेंट के साथ ऐसा ही होता है। हर 3 महीने बाद तबीयत खराब होनी और हॉस्पिटल में दाखिल होना, इंसुलिन लगवाना और दवाइयाँ खाना। हर 3 महीने बाद जाकर अपनी डोज बढ़वाकर मैं वापस आ जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरा मन कर रहा था मैं कहीं जाकर कहीं आत्महत्या करूं। मैं 16 से 25 साल की हो गई थी और मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर 15 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, और मेरी तबीयत वैसे की वैसे बनी हुई थी। मेरी डोज 4 इंजेक्शन से 82 डोज तक आ चुकी थी। टेस्ट करा करा के मेरी उंगलियां छलनी जैसी हो गई थी। पेट में सुइयां लगने के बाद मेरा पेट भी खराब रहने लगा था। ना मैं ढंग से कुछ खा पाती थी ना पी पाती थी। मैं तो परेशान थी ही, और मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी मेरी शादी के लिए परेशान रहने लगे थे। कोरोना के दौरान भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसके कारण हम हॉस्पिटल जाने से भी डर रहे थे और घर में ही शुगर कंट्रोल कर रहे थे। उसी वक्त मेरे पापा के फ्रेंड आए। उन्होंने बताया कुरुक्षेत्र में एक SPDC हॉस्पिटल है, यहाँ पे शुगर का स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। कुरुक्षेत्र में एक SPDC हॉस्पिटल है, यहाँ पे शुगर का स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि आप गुड़िया को एक बार वहाँ पे दिखाओ। तो मेरे पापा उसी वक्त मेरे को वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए और कुछ चेकअप किया, और उन्होंने मुझे बताया कि आपको 2-3 दिन जहाँ पे एडमिट रहना पड़ेगा, जिससे आपकी हम इंसुलिन की डोज आधी करने की कोशिश करेंगे। उनकी बात मानकर वहाँ पे मैं 3-4 दिन एडमिट रही, और वहाँ पे उन्होंने मुझे केले, चीकू, अंगूर, आम सब खाने की छूट दी, और इसके बावजूद भी मेरी इंसुलिन 82 से घटकर 30 यूनिट पर आ गई। मेरी इंसुलिन 82 से घटकर 30 यूनिट पर आ गई थी, और मेरा शुगर लेवल भी कम हो गया था। 130 से लेकर 90 यूनिट तक आ गया था। आज मुझे SPDC हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र से अपने ट्रीटमेंट करवाए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, और उसके बाद मैंने कॉलेज भी ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो लोग मेरी तरह गलतफहमी का शिकार हैं, आप इन गलतफहमियों का शिकार मत बने, और इस हॉस्पिटल में जाकर एक बार उनकी सलाह जरूर लें। और विशेषकर जो मेरी उम्र की लड़कियां हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि वो मेरी बात माने, और जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ वो उस सिचुएशन से ना गुजरी। और अगर वो मुझसे बात करना चाहती हैं तो मैं स्क्रीन पर अपना नंबर भी दे दूँगी। अपने पापा के फ्रेंड दीपक अंकल का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, और ये मेरी ज़िंदगी उन्हीं की वजह से, और मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ का, जिन्होंने मेरी फैमिली की तरह केयर करी। चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि दीपक अंकल की तरह आप भी किसी ज़रूरतमंद की सहायता जरूर करें। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिन जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए।